हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई का 9th स्टैंडर्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लॉज एंड मोशन, लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में अगर बोल सकते हैं, और वैसे आपके सीबीएसई बुक में जाओगे तो वो चैप्टर नंबर 9 है। बहुत ही मजा आएगा, पूरा पूरा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है ये चैप्टर ना। एक बात पूरा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। मतलब वो बात आज पता चलेगी जो आप सोचते हो कि यार गाड़ी मान लो चल रही है, उसके बाद आगे बढ़ती है तो आप पीछे की तरफ क्यों भागते हो, तो उसका जवाब आज मिल जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल, मान लो एग्जांपल कि आप ट्रेन से जा रहे हो, उसके बाद अचानक देखते हो बॉम्बे में ज्यादातर नजर आता है भाई लोकल ट्रेन से गाड़ी चलते हुए, ट्रेन चलते हुए लोग चढ़ जाते हैं, चढ़ते हुए उतर जाते हैं। तो इसका जवाब मिलेगा कि भाई कैसे चढ़ना है कैसे उतरना। मैं नहीं बोल रहा ऐसा ट्राई करना, लेकिन ऐसा सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। मान लो एग्जांपल के लिए बस से आप उतर रहे, थोड़ा सा स्लो स्लो चल रहा है। बचपन में मेरे साथ एक बार हुआ था, ठीक है। मैं क्या एक बस पे चढ़ा हुआ था, अचानक बस क्या है, बस थोड़ा सा रोका, मैं उधर गया, तो उधर के कूद के बस वहीं रुक गया, अचानक गिर गया, थोड़ा सा फूट फाड़ गया था। तो यही मैं बोल रहा हूं भाई, उतरना भी एक तरीका है कि बस कितनी स्पीड में था उतनी स्पीड में रहोगे आप तब उतर पाओगे। आपको भी चलते रहना है, क्योंकि यही लॉज ऑफ मोशन बोलता है, यही पढ़ना है। यही न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था भाई 300 साल पहले। आज अभी भी आप नहीं जानते, इस बात को ध्यान नहीं दियोगे तो पूरी लाइफ का चलता हुआ एग्जांपल ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम और उसका मतलब, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे इंट्रोड्यूस होगा, क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। ऐसी चुटकियों में निकल जाएगा चैप्टर, टेंशन नहीं है यार। चलिए सबसे पहली बात, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर का नाम है सीबीएसई का 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 अगर फिजिक्स में बोलो, और टेक्स्ट बुक में जाओगे तो चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम ही अगर समझ में आ गया ना, गारंटी है समझ लो चैप्टर का मतलब ही समझ में आ गया। अगर चैप्टर का मतलब समझ में आ गया, नाम का मतलब, तो समझ जाओ कि चैप्टर के अंदर की पूरी बात समझ में आ गई। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो सबसे पहली बात तो आपको जानना होगा फोर्स। भाई फोर्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे मोशन क्या होता है। तो जब फोर्स जान जाओगे ना, मैंने बहुत पहले मोशन में एक चैप्टर पढ़ाया। अब मत बोलना सर मोशन को यहां बताओ, अरे मोशन के लिए पिछला चैप्टर जाओ यार, कम से कम 9 वीडियोस तक मैंने बनाया है, ठीक है। उसमें मोशन के ही बारे में बताया हुआ है, मोशन का मेजरमेंट, मोशन क्यों होता है। लेकिन यहां पे भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। और फिर भाई ये मोशन जो था ना, उस मोशन में लॉज की क्या जरूरत है, कानून की क्या जरूरत है। अबे हर चीज में कानून की जरूरत है यार, ठीक है। उसकी बात हम करते हैं। चलिए पहले हम क्या है, पहले मैं बता दूं कैसे कैसे मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं फोर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगा फोर्स क्या होता है। अभी आज ही यार थोड़ा सा 5 मिनट इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, क्या क्या मैं बताने वाला हूं, ठीक है। आपको तसल्ली हो जाएगा भाई, आपका पूरा चैप्टर इसी के अंदर आ जाएगा। देख भाई, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा फोर्स। तो फोर्स की डिफिनेशन बताऊंगा भाई, वाला नहीं फोर्स पुशिंग और पुलिंग और कॉल्ड फोर्स वाला नहीं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा जाएंगे यार। तो फोर्स की सबसे पहले मैं डिफिनेशन बताऊंगा, ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं। उसके बाद फोर्स के टाइप्स बताऊंगा, अलग अलग टाइप्स बताऊंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद फोर्स के कॉज बताऊंगा भाई, कि फोर्स की वजह से कॉज क्या होता है यार। ये सब बताने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं कि फोर्स की वजह से क्या होता है भाई। अरे किसी भी डायमेंशन को चेंज किया जा सकता है, चलती हुई चीज को रोका जा सकता है, रुकी हुई चीज को चलाया जा सकता है। यही तो फोर्स की ताकत है यार, यही तो फोर्स है। फोर्स का मतलब क्या, ताकत, ठीक है। ये बताऊंगा सबसे पहली बात फोर्स की डिफिनेशन बताऊंगा, उसके टाइप बताऊंगा, उसके वजह बताऊंगा, उससे क्या कर सकते हो। भाई ये बात पहले मैं बता चुका हूं, फोर्स एक सेपरेट मैंने वीडियो बनाया, लेकिन यहां पे मैं बताऊंगा चैप्टर के हिसाब से, आपका एक एक पोर्शन क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन को एक साथ में पढ़ते हैं। देख भाई, मोशन के बारे में मत बोल यार कि मोशन को नहीं जानते सर, मोशन नहीं जानते। मोशन के लिए पूरा पूरा एक चैप्टर, पिछला चैप्टर मोशन था, तो उसमें पूरा पूरा मैंने बताया था मोशन क्या होता है। लेकिन फिर से भी भाई आप जान लो मोशन क्यों होता है, तो फोर्स की वजह से मोशन होगा। जब अनबैलेंस फोर्स होगा तो मोशन होगा, ठीक है। मोशन के लॉज पढ़ना जरूरी है, तो साथ में एक पढ़े ना यार, क्योंकि मोशन तो सेपरेट पढ़ चुका है एक चैप्टर, तो हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहली बात लॉज क्या होता है यार कोई भी चीज मान लो, एग्जांपल के लिए अपना इंडिया है, इसके अंदर डेमोक्रेसी है, तो इसके अंदर कुछ कानून बना दिया गया। ये तो छूट है कि ये आदमी जो चाहे जो कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता, लेकिन कानून बना दिया गया है
कि हर चीज का एक लिमिट डाल दिया गया है, जो चाहो ऐसा नहीं कर सकते हो, आप अपनी मर्जी 100% नहीं चला सकते हो। नहीं तो फिर क्या हुआ, कोई भी इंसान बोल रहा है मर्डर करना पसंद है तो भाई मर्डर करेगा, उसके लिए वो अच्छा लग रहा है। तो ये कानून बना दिया गया भाई कि कुछ ये चीज क्या कहलाता है, ये क्राइम कहलाएगा, ये चीज अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये सब बना दिया गया कानून के दायरे में। तो कानून के दायरे में रहकर आप काम करोगे तो हमेशा आप सेफ रहोगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन क्रिमिनल घोषित कर दिए जाओगे। ठीक है, यही होता है। तो लॉज ऑफ मोशन में मोशन के कानून देखना भाई, कोई भी चीज जब चल रही है ना उसके भी कुछ कानून होंगे ना यार। मान लो ऐसे नहीं, कोई भी चीज ऐसे चलती है अपनी मर्जी से चलती है, अरे अपनी मर्जी से चलेगी यार, उस पर फोर्स लगाओगे तब जाके उस पर एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, किसी भी फोर्स को मेजर किया जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में भाई पूरा पूरा कानून पढ़ना मोशन में अगर है, ये पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। और न्यूटन के कानून पढ़ना यार, तो न्यूटन ने सिर्फ 3 कानून दिया था, जैसे 3 इक्वेशन दिया था ना लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मोशन में। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था भाई, v इज इक्वल टू u प्लस एडी, s इक्वल टू u प्लस हाफ एडी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s। ऐसे जुबान पर रटे रहो यार तो मजा आएगा। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे, तो ये पढ़ने वाले हैं। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन 3 पढ़ा था, अभी ऐसे लॉज ऑफ मोशन भी 3 पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन क्या है भाई, सबसे पहला रहेगा, सबसे पहले मैं बताऊंगा फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में हमारा क्या है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ। तो हमारा क्या है भाई, इसमें सिंपल अगर बोला जाए तो ये फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका नाम, ये नहीं कि ऐसे पढ़ लेंगे फर्स्ट लॉ होता क्या है, इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ना, उसको पढ़ेंगे, वो जिंदगी भर काम आएगा, उस पर आपको नीट में क्वेश्चंस पाओगे। उसका क्या है भाई, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते, लॉज ऑफ मोशन भी बोल सकते, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का क्या है हमारा, ये मेन टॉपिक है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो ये क्या है भाई, इनर्शिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म ना वो है इनर्शिया, इनर्शिया को बताऊंगा। और फर्स्ट लॉ की हिस्ट्री बताऊंगा यार, कि फर्स्ट लॉ सच में देखा जाए ना तो ये न्यूटन का नहीं है, फर्स्ट लॉ किसी का कॉपी पेस्ट है। किसका है मालूम है, गैलीलियो गैलीली का। तो न्यूटन ने कॉपी पेस्ट क्या हुआ यार, न्यूटन भी बहुत कॉपी पेस्ट करता था। ठीक है, तो ये पहले बताएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और उसमें बताएंगे इनर्शिया, सबसे पहली बात। उसके बाद दूसरा लेक्चर हमारा जो होगा, लेक्चर मतलब हो सकता है कंबाइन उसी में हो जाए, लेकिन दूसरा जो हमारा होगा वो बताऊंगा सेकेंड लॉ। क्या होगा भाई, सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ भाई, सेकेंड लॉ में क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक फॉर्मूला होगा कि भाई सेकेंड लॉ के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे भाई, मोमेंटम पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जिसका नाम होगा मोमेंटम। अब यार मोमेंटम नया टर्म होगा आपके लिए, कोई टेंशन नहीं, सब समझ में आएगा, बिंदास समझ में आएगा। तो मोमेंटम पढ़ेंगे। उसके बाद यहीं पर हम पढ़ेंगे एक फार्मूला जो बहुत ज्यादा फेमस है, F इज इक्वल टू ma। ये कैसे आया, कहां से इसकी हिस्ट्री है, सारी बात करेंगे। और मोमेंटम पढ़ेंगे, पूरा पूरा फार्मूला पढ़ेंगे। और सेकेंड लॉ जिसको समझ में आया ना, जिसको मोमेंटम समझ में आया, उसके मतलब उसको लॉज ऑफ मोशन समझ में आ गया, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन है, इसको समझने में पूरा बड़ा मजा आ जाएगा। और इसको अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता, लोग बस रट्टू विद्या पे भरोसा करते हैं, वो आपको करना नहीं है, मैं पहले से बोल रहा हूं। ठीक है, थर्ड लॉ क्या है भाई, थर्ड लॉ क्या है, ठीक है, पता नहीं क्या है, बताने वाला हूं ना, इसी वक्त बताऊंगा, रुकना भाई। ठीक है, थर्ड लॉ पढ़ेंगे। थर्ड लॉ में क्या पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है भाई, थर्ड लॉ में क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब अगर दो लोग आपस में टकरा रहे हैं ना, तो जो उनकी एनर्जी होगी वो कंजर्व्ड होगी, उनका जो मोमेंटम होगा, जो चोट एक दूसरे में ट्रांसफर होकर सब बराबर हो जाएगा। यही पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ में। उसके बाद फिर क्या है रे भाई, चैप्टर फिनिश, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। देखो ना, फोर्स बताऊंगा, उसकी टाइप्स, उसकी डेफिनेशन, उसका वजह बताऊंगा। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ के अंदर इनर्शिया की बात करूंगा, सेकेंड लॉ के अंदर मोमेंटम की, और थर्ड लॉ के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई, चेक कर लो जाके, एक एक चैप्टर चेक कर लो, चैप्टर में एक एक टॉपिक चेक कर लो, इतने से ज्यादा कुछ है ही नहीं।
पूरा पूरा डिटेल में बताऊंगा इसको। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसी का यूज करके आपका जो इनटेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन होगा या आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा वो पूरा पूरा बताऊंगा। पूरा 100% चैप्टर खत्म होगा। और मैं दावा कर रहा हूं कि आप नीट का क्वेश्चन मोशन इन 1D चैप्टर खोलना, वहां पे मोशन यहां पे देख लेना, मोशन वहां पे नीट के क्वेश्चन इससे कर लोगे, कम से कम 2 4 5 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। चेक कर लेना, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। फर्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है फोर्स और उसकी डिफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके वजह। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्स स्टार्ट करते हैं यार। बचपन से क्या पढ़ते हैं जरा बताओ? फोर्स, पुलिंग और पुशिंग और कोल्ड फोर्स। हाँ, किसी भी चीज को पुल करो, ठीक है, पुल करो भाई, पुल करो या पुश करो, बस उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स, ठीक है। ये बचपना हो गया, थोड़ा एडवांस जाओ, ठीक है, कुछ समझने की कोशिश करो। देखो, फोर्स एक ऐसा एफर्ट है, एक ऐसी कोशिश है जो किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को बदलने की कोशिश कर सकती है और बदल भी सकती है। फोर्स एक ऐसा एफर्ट है जो क्या काम करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट कर सकता है, ठीक है, घुमा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को बेंड कर सकता है यार, किसी ऑब्जेक्ट को चल रहा है तो रोक सकता है, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो चला सकता है। बार बार बोलो सकता है, मतलब क्या कि जरूरी नहीं है कि ऐसा कर सके, लेकिन कोशिश तो करेगा। फोर्स एक ऐसा एफर्ट है। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच टेंड्स टू चेंज द डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. It can rotate any object, it can twist, by force we can twist any object, we can bend any object, we can stop if something is moving, if something is at rest we can start it. फोर्स से बहुत कुछ किया जा सकता है कि नहीं? बहुत कुछ किया जा सकता है फोर्स से। फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है मोशन का। अगर फोर्स नहीं होता तो मोशन नहीं होता। अच्छा, फोर्स नहीं होता तो मोशन नहीं होता, सच बात है यार। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा, अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं होता तो मोशन नहीं होता। अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगर बैलेंस फोर्स किसी चीजों में, दो ऑब्जेक्ट में अगर बैलेंस फोर्स लगा दो, बैलेंस मतलब क्या? जितना इधर से खींचे उतना उधर से खींचे, तब तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी। ऑब्जेक्ट के मूव करने का सबसे पहला क्राइटेरिया है कि बैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। एक कमजोर होना चाहिए, एक मजबूत होना चाहिए। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए यार, आप देखते होंगे एग्जाम्पल के लिए कि एक आपके घरों में कोई भी चीज जो रखी हुई है वो वहीं पर रखी हुई है, ठीक है, वहीं पर रुकी हुई है, वो चल नहीं रही है। उसका वजह क्या है कि एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जो जमीन पे लग रहा है, और आपके जो आप पर जो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पे लगता है, उसका नाम फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स किसी भी चीज को रोक के रखता है। जब आप फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा मजबूत फोर्स लगा देते हो तो वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स के बराबर फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा भाई, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल के लिए ये भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस पे अगर मैं फोर्स इतना लगा रहा हूं ना, यहां से नहीं निकलेगा यार, ठीक है। इसके निकालने के लिए मान लो ये बोर्ड को, ठीक है, उसके हिसाब से और उसका फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो ये बोर्ड को मैं पुश करना चाहूं आगे की तरफ, तो हो सकता है कि पुश करूं तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि दीवार को मैं, ठीक है, पेनिट्रेट कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, उसको पेनिट्रेट करने के लिए उतना फोर्स देना पड़ेगा। डिपेंड कर रहा है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कौन सा फोर्स दे रहे हो। अगरचे ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, जितना मास होगा, उतने हिसाब से आपको फोर्स देना पड़ेगा उसको एक्सीलरेट कराने के लिए। तो फोर्स क्या है भाई? आप एक कह सकते हो कि फोर्स भाई हमारा एक एफर्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करने की, उसके डायमेंशन के, उसके डायमेंशन को, उसके शेप को, उसके डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है। ये जरूरी नहीं है कि फोर्स लगाओगे तो वो चीज हो जाएगा, लेकिन कोशिश होगी। ये बात आपको क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब एक बात और है, फोर्स के अंदर ही मैंने ये बात बहुत कुछ बता दिया, फोर्स क्या काम कर सकता है। एक बात याद रखना, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सब सर ये क्या है बोल रहे हो, वेक्टर क्या है? ठीक है, वेक्टर क्या होता है मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था। वेक्टर मतलब यार कि जो दुनिया की जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर बार बार कुछ क्वांटिटीज पढ़ोगे, वो क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट है जिसके अंदर डायरेक्शन का होना जरूरी है। मतलब क्या? जैसे मैं बोलूं
कितना न्यूटन फोर्स लगा रहे हो भाई, तो आपको बताना पड़ेगा आगे लगा रहे हो, पीछे लगा रहे हो, ऊपर लगा रहे हो, नीचे लगा रहे हो, कितना किधर लगा रहे हो, किधर बार बार पूछोगे कितना और किधर लगा रहे हो। तो जहां पर डायरेक्शन देखो किधर लगा रहे हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, किधर लगा रहे हो, यह पूछना जरूरी हो जाएगा। इसीलिए फोर्स के अंदर डायरेक्शन का होना जरूरी है। तो जिस चीज के अंदर डायरेक्शन होगा उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो फोर्स हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सीधा सीधा एक डायरेक्शन में लगेगा। ऐसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप टाइम बोलो तो टाइम क्या वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम वेक्टर क्वांटिटी है। किसी से आपने कभी पूछा कितना बज रहा है भाई, 10:05 हो रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन में, कभी बोलते हो क्या? अरे सीधा बोलते हैं यार 10 बज रहा है, 5 बज रहा है, क्या बज रहा है, क्या नहीं बज रहा है। ठीक है, सिंपल सा। कितना लीटर दूध है, तो आप बोलोगे क्या 5 लीटर ईस्ट डायरेक्शन में है क्या? अबे सीधा सीधा बोलोगे 5 लीटर। ठीक है, कितनी एनर्जी है 5 जूल यार, थोड़ी ना बोलोगे ईस्ट डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसा कुछ बोलते हो क्या? तो फिजिकल क्वांटिटीज को बेटा आगे पढ़कर आगे हम 11th में पढ़ेंगे। 11th की बात अभी बता रहा हूं, 11th में चैप्टर ही स्टार्ट होगा डायरेक्ट स्केलर और वेक्टर से। वहां पर हम लोग एक चैप्टर होगा जिसका चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिकल मेथड, वहां पे पढ़ेंगे वेक्टर स्केलर। लेकिन अभी भी जान जाओ, फायदा देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्स के बारे में जानना होगा। उसके बाद यार एक बात और है फोर्स के बारे में। एग्जाम्पल के लिए आपने समझ गया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सवाल यह कि फोर्स को भी मेजर किया जाएगा फिर भाई। हर चीज के, दुनिया की कोई भी चीज हो उसको मेजर करते हैं ना किसी चीज में, तो फोर्स को भी मेजर करेंगे। किसमें मेजर करेंगे यार? क्योंकि फोर्स का सबसे बड़ा हमारा जो साइंटिस्ट है फेमस, फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताने वाला, उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जरा। आइजैक न्यूटन। अरे आगे लगाओ सर आइजैक न्यूटन। क्योंकि बहुत अच्छा साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, तो सर आइजैक न्यूटन है। इसलिए फोर्स की जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है? न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन मत बोलो, सिर्फ न्यूटन। और प्यार से बोलना चाहते हो सिर्फ कैपिटल एन लिख दिया करो, तो समझ जाना कि फोर्स की वो यूनिट है। यूनिट मतलब जिसमें मेजर करते हैं। आपको कितनी बातें मिल गई अभी डिफिनेशन के अंदर। चल यार टाइप्स की बात करते हैं। कॉज तो मैंने बता दिया ना यार, फोर्स से क्या होता है। अरे फोर्स के बहुत सारे कॉज हैं यार, कि कोई भी चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोको, रोकी हुई चीज को चलाओ। ठीक है, कोई भी सीढ़ी है उसको बेंड कर दो। ठीक है, किसी भी चीज को पुश कर दो, पुल कर दो। ठीक है, ये सब फोर्स हो गया। उसके कॉज यही है ना भाई, आप उनके इसके वजह क्या है? फोर्स क्या काम करता है? इन सब चीजों में बदलाव कर देता है, शेप, डायरेक्शन, ठीक है, उसके डायमेंशन को बदल देता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सर। फोर्स की डिफिनेशन क्लियर हो गई। क्लियर है? इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे, फोर्स इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल एफर्ट विच कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, which can change the shape of an object, direction of an object, which can twist any object, which can bend any object. We can define various types यार। फोर्स को हम बहुत डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूं उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो देखो फोर्स को कई तरीके से बांटा जाता है यार। अगर उसकी टाइप्स की बात करो ना, कई तरीके से बांटा जाता है। देख मैं कई तरीके से बांटूंगा। सबसे पहली बात, फोर्स का एक टाइप में बोलूं, एक अलग कैटेगरीज के टाइप्स में बताऊं, फोर्स के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस मैं कई तरीके से बांटूंगा। चल भाई, सबसे पहला तरीका मेरा होगा फर्स्ट तरीका, फर्स्ट वे। ठीक है, इसको फर्स्ट तरीके से बांटूंगा। उसके बाद एक दूसरे तरीके से बांटूंगा। उसके बाद इसी को फिर तीसरे तरीके से बांटूंगा। भाई फोर्स को 3 तरीके से मैं बांटूंगा। कैटेगरीज होती है, हमारी मर्जी वैसे बोलेंगे, ऐसा नहीं, समझ में आना चाहिए। ठीक है, फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस को मैं कितने तरीके से बांटेंगे? 3 तरीके से। सबसे पहले देखेंगे यार टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने तरीके से फोर्स हो सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहली बात, कुछ फोर्स होते हैं, फोर्स तो बहुत तरीके से बांटा जा सकता है। सच में बता रहे हैं यार, अगर आप बताते रहे फोर्स तो फोर्स को ही 2-4 घंटे बताते रहोगे। लेकिन चल भाई बता दे रहा हूं, बताने में क्या जा रहा है। ठीक है, फोर्स के 4 टाइप्स, 4 तरीके से मैं उसके टाइप्स बांटूंगा जो जिंदगी भर आपको काम आने वाला है और सब समझ में आएगा यार। देखो जितना आपके सिलेबस में होगा उतना ले लेना। सिलेबस में तो 1-2 होगा फोर्स के टाइप, छोटा सा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ना चीजें। ठीक है, सबसे पहली बात, फोर्स कितने तरीके से नॉर्मल होता है भाई। सबसे पहली बात, फोर्स होता है फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल फोर्स। ये क्या होता है भाई? फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल फोर्स। तो फोर्स को सबसे पहले हम बांटेंगे नॉर्मली
फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट टाइप को हम दो तरीके से बांटेंगे। नंबर वन, फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, और दूसरा जो होगा हमारा नॉन फंडामेंटल फोर्सेस। थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि ये सब चीजें आगे पढ़ना होता है, ठीक है, लेकिन आपको समझा दूं ताकि आपको टेंशन नहीं रहे, आगे चलकर भी आपको मदद मिले। फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल जो नेचर में फोर्स पाए जाते हैं, नेचर में जो कुदरत, जो गॉड के बनाए हुए खुद के फोर्स हैं, उसको फंडामेंटल बोलते हैं। जो तुम बनाते हो उसको नॉन फंडामेंटल बोलते हैं। चल भाई, समझ में आया बात? बहुत सिंपल है यार। फंडामेंटल मतलब क्या? फंडामेंटल मतलब जो नेचुरल फोर्स हैं, जो फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, दोज फोर्सेस आर कॉल्ड फंडामेंटल फोर्स। और नॉन फंडामेंटल फोर्सेस क्या है? जो नेचर में खुद एक इंसान क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड नॉन फंडामेंटल फोर्स। एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है? फिजिक्स बिना एग्जांपल के अधूरी है। बिना एग्जांपल भी समझ में आ रहा है क्या? मैंने बता दिया, डेफिनेशन भी समझ में आया। बिना एग्जांपल के फिजिक्स किसी काम का नहीं, ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ है फिजिक्स, रियल लाइफ। फंडामेंटल मतलब जो नेचर में पाए जाते हैं। ये देख भाई, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी के बाप ने नहीं बनाया, गॉड ने बनाया, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, दो इलेक्ट्रॉन, आप क्या काम करो, हाथों को रब करो, उसके बाद गर्म हो गया, हीट हो गया, इसके अंदर भी फोर्स है आपस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी कौन सा फोर्स है? गॉड ने बनाया, किसी के बाप ने नहीं बनाया, ठीक है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। नंबर थ्री कौन सा है जरा बता? नंबर 3 जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कोई भी एटम है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, राफे सर पढ़ाएंगे, बहुत जबरदस्त पढ़ाते है कि नहीं, एटम एंड मॉलिक्यूल, तो उसमें पढ़ोगे क्या है भाई? न्यूक्लियर फोर्स। एटम के अंदर भी पार्टिकल, और वो पार्टिकल आपस में क्या है? कंबाइन होते हैं, जुड़े होते हैं, वो फोर्स होगा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स बेटा दो तरीके से होंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। बहुत डीपली पढ़ाएंगे, आपको सब समझ में आएगा। मैंने बता दिया, मेरा काम है भाई कि कौन सा फोर्स फंडामेंटल होता है, 4 तरीके का बता दिया। आपकी मर्जी है, सिर्फ समझो, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जरूरी है जानना, ठीक है। दूसरा, नॉन फंडामेंटल फोर्स मतलब क्या यार? नॉन फंडामेंटल फोर्स मतलब टेंशन फोर्स। भाई रस्सी कहीं कुछ ऐसे साहब, कोई रस्सी से कोई भी चीज लटका दो तो उस पर तनाव होगा ना, टेंशन होगा ना, तो उसका नाम टेंशन फोर्स है। और क्या यार, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स, भाई क्या काम करो, दो चीजों को आपस में रब करोगे तो उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स होगा। ऐसे बहुत सारे फोर्स है, ट्विस्ट करो, ट्विस्टिंग फोर्स, बेंडिंग फोर्स, बहुत सारा फोर्स है, फोर्स ही फोर्स पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो ऐसे फोर्स पढ़ोगे हम लोग कई तरीके से। जो नॉन फंडामेंटल फोर्स, जो गॉड के, जो नेचर में नहीं है, वो मैन मेड हैं, उनको हम लोग बोलेंगे नॉन फंडामेंटल फोर्स। चल भाई जरा बता, पहला टाइप हमने बांटा और खत्म कर दिया, आगे बढ़ते हैं। चल दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या यार, कि कितने तरीके से फोर्स हो सकते हैं, और तरीके से यार देखो, फोर्स बहुत तरीके से होते हैं। चल भाई, सबसे पहला बात तो हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स, जो बहुत ज्यादा फेमस है। फ्रिक्शन फोर्स है कि नहीं? आप बोल सकते हो टेंशन भी एक फोर्स है भाई, तनाव, ठीक है। आप बोल सकते हो ड्रैग फोर्स। ये सब क्या होता है सर? लिफ्टिंग फोर्स, होल्डिंग फोर्स, रिएक्शन, ठीक है, लिफ्टिंग फोर्स। ऐसे बहुत सारे फोर्स पढ़ोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को भी भाई देखो हरकत कराना है, किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है तब भी फोर्स लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड क्या? लिफ्टिंग फोर्स। किसी ग्रेविटेशनल फोर्स, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर फ्रीली उसको छोड़ोगे तो ग्रेविटी उसको क्या करेगी? अपने तरफ खींचेगी, तो वो कौन सा फोर्स होगा भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। यार बहुत सारा फोर्स है, ठीक है, जो आपको जानना चाहिए, थोड़ा बहुत जानो। कोई भी रस्सी है, उसमें तनाव होगा, उसको टेंशन होगा, उसको टेंशन फोर्स बोलेंगे। कोई लिक्विड है, उसके अंदर भी फोर्स लगेगा, जिसका नाम विस्कॉस फोर्स होता है। बेटा बहुत ज्यादा फोर्स पढ़ोगे, ठीक है। फोर्स के इतने टाइप से कि आप फोर्स ही पढ़ते रहोगे। ड्रैग फोर्स क्या है भाई? कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, अगर चल रहा है हवा में, तो हवा क्या करेगी? उसके अपोजिट में। तो आप हवा की वजह से भी फोर्स क्या होगा? किसी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है, देखते होगे, तो उसको हवा की वजह से ना वो स्पीड उसकी स्लो हो जाती है। जैसे बस हो गया, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं चल सकता है, क्योंकि हवा उसको रोकती है। तो हवा जो रोकती है ना, उसका नाम ड्रैग फोर्स है।
ऐसे क्या है, टेंशन हो गया। ऐसे फ्रिक्शन फोर्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका अपोजिशन होगा जिसका नाम फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये सब पढ़ेंगे, एक आगे चलकर पूरा फोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। ये फोर्स भी हो गया। चल भाई तीसरे तरीके से डिवाइड कर दूं यार, मेरा टॉपिक ही आज है फोर्स, उसकी डेफिनेशन, उसका टाइप्स। तो मैं सोचता हूं तुमको इससे पूरा डिटेल में बता दूं, तुमको भी लगे कि फोर्स सच में क्या होता था। वो वाला फोर्स नहीं, पुशिंग और पुलिंग और कॉल फोर्स, ठीक है, लिखवा देते हैं, बुक में भी लिखा होता, रट लेते हो। रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। बार बार मैं बोलता हूं, समझ गए तो सब कुछ हुआ, नहीं समझे तो किसी काम का नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। थर्ड तरीके से क्या है भाई, थर्ड फोर्स क्या है, थर्ड तरीके से बांटेंगे फोर्स को, क्या है भाई, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओहो, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी दो तरीके से बांटते हैं भाई, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स किसी को भी ये लेक्चर काम आएगा, चाहे 11th में 12th में हो, बेसिक नॉलेज लेना है मोशन के लिए, सबके लिए काम आएगा, ठीक है। अगर सच्चाई में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो मजाक करना है तो क्या ही को देख रहे हो यार, टाइम पास, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो देखो कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट मतलब यार जब दो चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं, उसका नाम कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ताकत लगाओ बिना किसी कनेक्ट किए हुए, ये सर जादू है। तब तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ बिना कनेक्ट किए हुए चीजों को, कितनी बड़ी बात बता रहा हूं ना, कोई भी बड़ी बात नहीं, मजाक है। कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ जरा यार, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो यह चेयर है, चेयर को मैं इधर से एक जगह से दूसरी जगह पुश करना चाहता हूं, तो उसको क्या, किसी भी चीज को पुश करना चाहता हूं, पुश करूंगा तब जाके अगर फोर्स लग रहा है तो वो कॉन्टैक्ट हो गया। तो जैसे कॉन्टैक्ट का एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। यार फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट होगा, एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। आपका जैसे गाड़ी में, गाड़ी का जो टायर होता है और रोड आपस में कनेक्ट होता है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स। आपका पैर और जो भी होती है आपका जो रोड है, जो फर्श है, वो भी कनेक्ट होता है, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, ठीक है। ये सब कनेक्ट होते हैं आपस में भाई, कनेक्टेड होंगे, नहीं कनेक्ट होंगे तो फोर्स नहीं लगेगा, है कि नहीं। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है भाई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जिसमें आप कनेक्ट ही ना करो ऑब्जेक्ट को और फोर्स लग जाए, जादू है कि नहीं। जैसे मैंने इसको छोड़ दिया, अब कोई अगर छोड़ दिया और ये मोशन में आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो कोई ना कोई इसके अंदर कांटेक्ट नहीं है। देखो इसके बीच में हमने कोई रस्सी नहीं बांधा है, फिर भी ये नीचे की तरफ चलाया, नीचे की तरफ चलाया, उसके मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अच्छा, उससे ज्यादा एग्जांपल सबसे बढ़िया मैग्नेट। मैग्नेट देखो, एक मैग्नेट इधर रखा है, एक मैग्नेट इधर रखा, नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे आते चिपक लेता है। आप देखो उस पर कोई खिंचाव, आपको देखो वहां पे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, दोनों चुंबक आपस में कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की तरफ खिंच जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, कौन सा फोर्स कहलाएगा भाई, कांटेक्ट फोर्स। क्लियर हो गया भाई, क्लियर। उसके बाद नॉन कांटेक्ट फोर्स में और अगर एग्जांपल देखा जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज रिपल करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल करेंगे, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। और फर्स्ट, और जो अगर मैं लास्ट आपके लिए बताऊं तो लास्ट क्या है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। लास्ट क्या है भाई, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। लास्ट वाला है हमारा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, ये क्या है भाई, बैलेंस और अनबैलेंस। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना चैप्टर जो स्टार्ट होता है ना, ये अनबैलेंस फोर्स से मोशन स्टार्ट होता है, कभी भी याद रखना। और मोशन के लिए यही कानून है। तो जो भी आपको बताया तो मैं फोर्स का सब एक्स्ट्रा चीज था, अभी जो बताऊंगा ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों, क्योंकि जब मान लो बैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है यार, जब दो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस पर फोर्स दोनों तरफ, चारों तरफ, ऊपर नीचे अगर फोर्स बराबर कर दिए जाए तो बैलेंस बोलेंगे। जब दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो, जैसे एक ब्लॉक रखा हुआ है और एक आदमी आया 10 न्यूटन से इसको खींचने लगा, और दूसरा एक आदमी आया वो भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, बोल रहा है मेरा है, वो बोल रहा है मेरा है, दोनों के दोनों मजबूत हैं, बराबर हैं, तो ना इसका होगा ना इसका होगा, जो जहां है वहीं का रह जाएगा। तो उसके मतलब क्या हुआ,
जब फोर्सेज दोनों तरफ बराबर लगते हैं या ऊपर नीचे बराबर लगते हैं। आप देखो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे आप अपने चेयर पे रखो तो वहीं का वहीं रखती है, जहां रहती है। क्यों? क्योंकि जो नीचे फोर्स लगता है बेटा ना, जिसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है, mg बोलते हैं, जिसका वेट बोलते हैं, वेट, उसका नाम है वेट। तो जो बेटा वेट होता है ना, वो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसका नाम होता है रिएक्शन फोर्स। तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होता है, नहीं तो वो जो ऑब्जेक्ट हो ना वो चेयर के अंदर घुस जाता, नहीं तो ऊपर हवा में उड़ने लगता। तो फोर्स हमेशा बराबर रहेगा तभी ऑब्जेक्ट रुका रहेगा। अगर बराबर नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट या तो नीचे धंस जाएगा या लेफ्ट या राइट कहीं भी भागना शुरू कर देगा। यह बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो जब बैलेंस रहेगा फोर्स तो ऑब्जेक्ट जहां है वहीं का रुका रहेगा। तो इसका मतलब बैलेंस फोर्स क्या है भाई? ड्यू टू बैलेंस फोर्स देयर विल बी नो मोशन। ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। अगर बैलेंस फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट को मोशन में होने के लिए अनबैलेंस होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है यार? अगर मान लो एग्जांपल के लिए यही आदमी एक आता इधर, एक मान लो एक आदमी है जो जिसके अंदर 10 न्यूटन की ताकत है, दूसरा उससे मजबूत आ जाता 20 न्यूटन वाला, क्या हो जाता भाई? ये ऑब्जेक्ट भागना शुरू कर देता, ये ऑब्जेक्ट भागना शुरू कर देता इधर। क्यों? चूंकि ये मजबूत हो गया। इससे पता क्या चला यार? जब दो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में अगर अनबैलेंस फोर्स लगे, मतलब एक तरफ कम लगे फोर्स, एक तरफ ज्यादा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा। बेटा मेरा कहने का मतलब क्या है? चैप्टर तो स्टार्ट अभी होने वाला है। एक पार्ट तो मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन दूसरा पार्ट स्टार्ट करूंगा लॉज ऑफ मोशन में। मोशन तो आपको कुल मिलाकर फोर्स से मैंने मोशन में तो ऑब्जेक्ट को ले आया ना, कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर अनबैलेंस फोर्स लगेगा, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ऐसे मैंने एक चेयर पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, वहीं पर रहेगा, लेकिन हैमर मार दोगे तो ऊपर वाला फोर्स कम पड़ जाएगा, नीचे वाला ज्यादा हो गया तो उसके अंदर घुस जाएगा, चेयर के अंदर, ठीक है, जो भी है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा कब? जब बैलेंस फोर्स, जब अनबैलेंस फोर्स हो। तो अनबैलेंस फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। सो व्हाट, विच फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन? यू शुड अप्लाई दैट। व्हाट? अनबैलेंस फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये बात याद रखना, ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिप्लाई करना, कि अनबैलेंस फोर्स की ही वजह से मोशन होता है। अब इसी को आगे बढ़ाऊंगा, लॉज ऑफ मोशन में चेंज करूंगा। तो कल मतलब क्या, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके अंदर इनर्शिया बताऊंगा। उसके बाद उसमें टाइम मिला तो सेकेंड लॉ, नहीं तो इसको सेपरेट, चैप्टर खत्म, पूरा मजेदार आ जाएगा, पूरा मजा आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।